हेलो बच्चों। तो हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे ऑसिलेशन वाले, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं। चलो बढ़ाते हैं इसको आगे। इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। पहली दे रखी है जिसका एक्सेलरेशन माइनस के नोट एक्स प्लस के वन एक्स स्क्वायर के बराबर है। दूसरी इक्वेशन है जिसमें इसमें मैं राइट नहीं लगाता, राइट लगाने से कंफ्यूजन हो जाएगा। पहली इक्वेशन दी है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू समथिंग दे रखे, चार ऑप्शन यही दे रखे। देखो मुझे इतना पता है एसएचएम की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो भाई वो होती है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये होती है जहां पे भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा तो वहां पर एसएचएम की इक्वेशन होगी। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। देखो पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन माइनस के नोट एक्स है, पर आगे एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से ये वाली जो इक्वेशन है ये गलत हो गई, ये एसएचएम नहीं कर रही है। अगली इक्वेशन में माइनस का के एक्स आ रहा है। अगर इस इक्वेशन को देखें अगली इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दो के की, और माइनस का के ए। अब ये जो के ए है ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। देखो याद रखो इक्वेशन अगर एसएचएम की माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ना माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल ही कहा जाएगा, कांस्टेंट से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को x के ही प्रोपोर्शनल बोला जाएगा, क्योंकि इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से यहाँ पे ये जो के ए है ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इसमें से माइनस हो रहा है या इसके साथ प्लस हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बैठ गया। तीसरा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ, के एक्स तो है पर माइनस के एक्स होना चाहिए, मतलब माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी इसीलिए गलत हो गया, यहाँ भी माइनस नहीं है, माइनस के एक्स, तो इसलिए तीन ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है बच्चों। ठीक है, इस हिसाब से आप सेकंड ऑप्शन लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का जो होता है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल जब हो जाता है तो वो एसएचएम में आ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड, और दूसरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 दे रखी है 1000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब इसका भी एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी ए है। ओके, रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन मान लो a1 है और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन a2 है, इनका रेशो बताना है। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता था? वो होता था ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ से पहले वाले का हो गया ओमेगा वन का स्क्वायर इंटू ए, और दूसरे का एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू ए। अब हम एक काम कर लेते हैं, दोनों का रेशो निकाल देते हैं, a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 आ जाएगा आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू ए बटे में ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू ए से ए कट गया, आंसर आ गया ओमेगा 1 का स्क्वायर बटे ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 की वैल्यू 100 का स्क्वायर और बटे ओमेगा 2 की वैल्यू 1000 का स्क्वायर। 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया 1 बटे 100। अब आ चुका है ओमेगा
वो A1/A2, तो A1/A2 की वैल्यू 1/100 को आप 1/10⁻² भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा बी ऑप्शन, 1/10⁻²। तो आसान सा सवाल था बच्चों। चलो